जय गुरु जी संगत जी। जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने हमेशा यही कहा कि कर्म अच्छे करो, कर्म माड़े मत करो। और जो हम कभी कोई बुरे कर्म करते हैं या कोई सामने वाला हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो उस बुरे कर्मों की चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा संगत जी। और चेन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? चेन को हम तोड़ सकते हैं उसके ऊपर अगर हम कोई प्रतिक्रिया ना करें। यानी कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं उसका जवाब दूँ। गुरुजी कहते हैं कि मौन रहा करो, शांत रहा करो। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, बुरा व्यवहार करता है तो हमारे गुरुजी महाराज अपने आप देखते हैं। अगर हम सही हैं तो गुरुजी अपने आप उसको जवाब देंगे, और वो कैसे जवाब देंगे वो वही जानते हैं। इन चक्रों में पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुरुजी को बोल देना है कि गुरुजी अपने आप देखो, ये देखो कैसे हमारे साथ गलत कर रहा है। गुरुजी सब संभालो, आप वो संभाल लेंगे। अगर हम भी इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि सामने वाले ने तो मेरे साथ बुरा किया है, अब मैं उससे कहीं गुना अधिक बुरा करूँगा, तो हम तो इस चक्र में ही फंसे रह जाते हैं संगत जी। तो हमें इस चक्र को तोड़ करके अपने जीवन में नए चैप्टर की शुरुआत करनी होगी। नए चैप्टर की शुरुआत होगी तो जीवन में खुशियाँ आएंगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो इन्हीं सब में फंस करके रह जाएंगे संगत जी। तो गुरुजी की कही बातों पे हमें चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। इससे ही संबंधित संगत जी एक कथा है, तो ध्यान से सुनिए संगत जी। कि एक राजा था, तो जो उसकी प्रजा थी, प्रजा में आपस में कोई तालमेल नहीं रह गया था, प्यार नहीं था। सब एक दूसरे के लिए बहुत अधिक गलत करते थे, गलत सोचते थे। इवन जो राजा के मंत्री थे, मंत्री भी ऐसे ही होते जा रहे थे। बहुत से उसमें ऐसे मंत्री थे जो राजा की भलाई के लिए कार्य करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ वो गद्दी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। राजा अगर उन्हें कुछ काम करने के लिए बोलता था तो वह उस कार्य को करने में भी टाल मटोली करते थे, सही ढंग से वह कार्य भी नहीं करते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो राजा था वह काफ़ी अधिक परेशान हो गया था। अब राजा ने सोचा कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा ने अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने की सोची। अब राजा ने जो उसका मंत्रियों का पूरा एक ग्रुप था, दरबार में जब सब बैठे हुए थे, उसमें से उसने 3 मंत्रियों को बुलाया, अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ बाग में जाओ, और तीनों के हाथ में एक एक बोरी दे दी और बोला बाग में जाओ, बाग में जा करके इस पूरे बोरे को भर करके तुम्हें फल लेकर के आना है, और फल ताज़ा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और कोशिश करो कि मीठा ही हो। तो अब वो तीनों मंत्री बाग में चले गए। अब उसमें से एक मंत्री ने अपना बोरा भरना शुरू किया, तो उसने लगभग जितने भी उसमें फल डाले वो सब साफ एकदम, और ना उसमें कोई दाग था। बहुत ही अच्छे अच्छे उसने फ्रेश एकदम फल उसके अंदर डाले। वह पूरा बोरा तो ना भर सका, क्योंकि जो राजा था, राजा ने सिर्फ 1 घंटे का ही समय दिया था, लेकिन उसने जितना भी भरा बहुत ही अच्छे फल से भरा। अब जो दूसरा मंत्री था उसने कहा इतना बड़ा राजा है, वो कहाँ हमारा यह बोरा देखेगा, कहाँ हमारे द्वारा लाए गए फल खाएगा। उसने जैसे भी फल मिले, सड़े गले और अच्छे सब तरह के फल इसके अंदर इसने भर लिए, क्योंकि उसके पास भी 1 घंटे का समय था। तो उसने मेहनत करना स्वीकारा नहीं, और उसने ये सोचा कि मैं क्यों राजा के लिए काम करूं। आलसपंती में उसने भी ढंग से वह बोरा भरा नहीं साफ फल से। अब जो तीसरा मंत्री था, तीसरे मंत्री ने तो हद ही कर दी। तीसरे मंत्री ने जो बोरा था, बोरे के अंदर घास फूस कचरा सब भर डाला। वह सोचा कि इतना बड़ा राजा
कहाँ इन बोरों को खुलवाएगा, कहाँ हमारे द्वारा लाए गए फल खाएगा, और मैं क्यों मेहनत करूं राजा के लिए, मेरा काम यह नहीं है। अब तीनों अपने बोरे ले ले करके दरबार में चले गए। अब दरबार में तीनों मंत्रियों के द्वारा लाए गए बोरे राजा ने चेक ही नहीं किए, देखा ही नहीं कि तीनों मंत्री किस तरह के फल लेकर के आए हैं। अब जो मंत्री बेकार फल लेकर के आए हुए थे, या फिर जो उसमें कूड़ा कचरा घास फूस भर के लेके आए हुए थे, तो वो तो प्रसन्न हो रहे थे कि अच्छा है, देखा हमारी मेहनत बची, हमें क्या ज़रूरत थी इसके लिए इन बोरों में फल भरने की, अच्छा है हमारी मेहनत बची। देखो राजा तो देख भी नहीं रहा इसमें क्या है। इतने में राजा ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और सिपाहियों को कहता है कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए। अब तीनों मंत्री समेत पूरा दरबार हैरान हो गया। वो कहने लगे कि जेल में? राजा जी क्यों, पर जेल में क्यों? उसने कहा कि मैं जेल में तुम्हें इसलिए डलवा रहा हूँ कि तुम जो 3 बोरे भर भर के मीठे अच्छे और ताजे फल लेकर के आए हो, वह फल तुम बैठ करके जेल में खाना, और जब तक इन बोरों का जो फल है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम उस जेल में ही रहोगे। अब जो अच्छे फल लेकर के आया था, राजा के लिए अच्छे फल लेकर के आया था, जिसने सोचा था कि राजा को अच्छे लगेंगे मेरे द्वारा लाए गए फल, ताजे फल थे, मीठे फल थे, वह तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि अच्छा है कि आपने मेरे द्वारा अच्छे कर्म करवाए, मैंने सही कार्य किया, क्योंकि वह घूम करके मेरे पास ही आ गया। और अब जो कूड़ा कचरा भर करके लेके आया था, सड़े गले फल भर करके लेके आया था अपने बोरे में, वो तो राजा के पैरों में पड़ गए कि राजा जी हमें माफ़ कर दो, इसमें तो सड़े गले फल है। दूसरा कहता है इसमें तो घास फूस है, मैं कैसे खाऊंगा इसको, मैं कैसे जेल में रह पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। पर राजा ने एक ना सुनी। राजा ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कर्म तुम्हारे पास ही लौट करके आ रहे हैं, और यही सृष्टि का नियम है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वो गलत कर्म लौट के हमारे पास आएंगे। हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इन गलत कर्मों की श्रृंखला को तोड़ना है और अपने जीवन में खुशियों का एक नया चैप्टर शुरू करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने परमात्मा, अपने गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी हमारे अंदर सहनशीलता दो, हमारे अंदर धैर्य दो, ताकि हम हर बात पे उल्टा जवाब ना दें, हम शांत रहें। और ये कार्य गुरुजी ही कर सकते हैं, हमारे बस में तो है नहीं, क्योंकि कोई सामने वाला अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम भी तपाक से उल्टा जवाब देते हैं। तो इसलिए हमें शांत रहने की ज़रूरत है। हर पल हर सांस में गुरुजी का नाम जपते रहो, सब ठीक होता चला जाएगा। गलत कर्म नहीं करने हैं हमें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।